बीजेपी के पास मंदिर के अलावे, मस्जिद के अलावे, गुरुद्वारा के अलावे, दलित के अलावे, गैर दलित के अलावे, हिंदू के अलावे, मुसलमान के अलावे, सिख के अलावे, आप ये 5-6 चीज़ छोड़ दो तो उसके बाद बीजेपी के पास कोई एजेंडा है? जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही बनेंगे एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। ये 4-5 लोग ना जिंदा है इस बिहार और देश में, या तो दलाल, या तो माफिया, या तो अपराधी, या तो नेता, या तो जज। नमस्कार, मैं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज पूर्णिया पहुंचे और सरकार पर, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधे हैं। आपको बता दें कि सीधे तौर पे केंद्र सरकार को कहा है कि केंद्र सरकार अडानी अंबानी हो गई है, खरीद बिक्री का काम करती है। और क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, वो पहले आप सुने। 56 वाले को टिकट दोगे? अब सब नारी खोखी का लड़ाई लड़ रहा है। लोगों ने, सब लोग चले गए, जॉर्ज चले गए, रामविलास जी चले गए, मुलायम सिंह चले गए, शरद चले गए। अब कोई मतलब ही नहीं है। राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, सभी लोग, आप इतने, मैं आपको बता दूं किसी भी कीमत पर कि हम बगैर अपराधी, माफिया, ज़मीन, बालू, शराब, इन माफियाओं के बगैर किसी का जीवन चलता ही नहीं है। पहले मैंने अभी कहा कि जो 90% मुनाफा वाली 20 कंपनी है और 100 आदमी के पास 60% भारत का पैसा है, तो वो 3% जीएसटी देता है। और जिस हिंदुस्तान में 65% लोग हैं जिसके पास 3% मात्र दौलत है, और वो 64% जीएसटी देता है। तो आप सोचिए ना, आप बात करिए, अपराधी और कोई मुद्दा रहा है? अब अपराधी और न मर्डर बनते जा रहा है माफिया। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही बनेंगे एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो ये हम बनाते हैं। हमारी सरकार आएगी तो पूछिएगा। मैं तो हीनियस क्रिमिनल के खिलाफ हूँ, शूट एंड साइड के खिलाफ हूँ एकदम। देखिए, जिस तरह से बिहार कंप्लीट शूट एंड साइड करो इसको। बिहार के शिक्षा मंत्री जिस तरह से बयान किए हैं, क्या इस बयान लगता शोभा बिहार में? भैया, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है। कोई रामायण, कोई गीता, कोई कुरान, कोई बाइबिल, हमाम में सब नंगे, रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। आप इस सब में मत जाइए। आस्था की चीज़ें हैं, ना तो आप किसी जाति को गरियाइए, ना किसी धर्म मजहब को, ना किसी भगवान। प्रेम के अलावे, रचना के अलावे सिखाता क्या है? भगवान सिर्फ प्रेम को सिखाता है। कोई लिखने वाला हो सकता है, कोई मिस हो, भूल हो, आप इस सब में जाने की ज़रूरत क्या है? आपको मेरी जो जिम्मेदारी है पप्पू यादव की, हम उसको निभावें। आज ज़रूरत है रोज़गार पर बात करने की। आज ज़रूरत है कि साल का जो कैलेंडर है एजुकेशन का कैसे सुधार हो। आज ज़रूरत है कि बेस्ट एजुकेशन, जैसे एसटीटी में अभी बहाली की प्रक्रिया हुई, तो एसटीटी में बहाली की प्रक्रिया भी 10-10 लाख का डाक शुरू हो गया। तो हम बीएसएससी का पेपर लीक हो गया, अमीन वाला कोई मामला नहीं चल रहा है। रोज़गार पर जो हम चर्चा कर रहे थे, बात यहाँ करने की है। बात हमको, ये कौन जात है, ये कौन धर्म है, ये कौन मजहब है, ये कुरान शरीफ साहब है कि गीता है कि बाइबिल है कि ग्रंथ है कि रामायण है। भगवान कोई गलत नहीं होता है, सब आस्था की चीज़ें हैं। धर्म है, ये कौन मजहब है, ये कुरान शरीफ साहब है कि गीता है कि बाइबिल है कि ग्रंथ है कि रामायण है। भगवान कोई गलत नहीं होता है, सब आस्था की चीज़ें हैं। हम सबको, सबका आदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। हम सबकी इज्जत करते हैं। जो सबसे गरीब है, वाल्मीकि की इज्जत क्यों नहीं करते हो? वाल्मीकि को अपने घर में फ़ोटो क्यों नहीं लगाते हो? आपके घर में वाल्मीकि है, संत रविदास हैं, आपके घर में चौहरमल है, आपके घर में बिरसा मुंडा की तस्वीर है। आप क्यों नहीं, आप जो लंबा लंबा बात करते हो, आप सब लोग बुद्ध की इज्जत क्यों नहीं करते हो? कौन भगवान भगवान भगवान? भैया, गरीब की मदद, इसके पास, इसका भाई मर रहा है, जाके पैसा दो ना। औकात है? बीजेपी हम जो पूछ रहे हैं, जो इसका बीजेपी आज कह रही है कि जेडीयू के जितने नेता है सब हम लोग का संपर्क में है। इसमें क्या कहेंगे आप? भैया, अच्छी बात है। बीजेपी का धंधा क्या है? पीछे से चाकू मारना, पैड काटना। गोवा में वही किया, मणिपुर में वही किया, कर्नाटक में वही किया, मध्य प्रदेश में वही किया। अगले दरवाजे से बीजेपी को आने की औकात नहीं है। हमेशा वो अदानी अंबानी, चूँकि अदानी, जब दुनिया का सारी संपदा पर अधिकार अदानी का हो जाएगा तो बीजेपी का बोलबाला होगा। तो अब उस पर छोड़ दीजिए चर्चा। बीजेपी के पास रोज़गार की चर्चा या भारत बदलने की चर्चा नहीं है। बीजेपी के पास मंदिर के अलावे, मस्जिद के अलावे, गुरुद्वारा के अलावे, दलित के अलावे, गैर दलित के अलावे, हिंदू के अलावे, मुसलमान के अलावे, सिख के अलावे, आप ये 5-6 चीज़ छोड़ दो तो उसके बाद बीजेपी के पास कोई एजेंडा है? बीजेपी जीएसटी पर बात क्यों नहीं करती? बीजेपी महंगाई पर बात क्यों नहीं करती? बीजेपी
$83 का 83 चला गया, उस पर बात क्यों नहीं करती है? बीजेपी किसान पे बात क्यों नहीं करती है? बीजेपी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गरीब नाइजीरिया से भारत हो गया, उस पर बात क्यों नहीं करती है? बीजेपी सबसे ज़्यादा भूखमरी है, उस पर बात क्यों नहीं करती है? बीजेपी के पास यही 2-3 एजेंडा, और छोटी छोटी पार्टी के पास बाभन, भूमिहार, यादव, राजपूत, तेली, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बाभन, भूमिहार, यादव, तेली, बैकवर्ड फॉरवर्ड, शराब, जमीन। भैया ये 4-5 लोग न जिंदा है इस बिहार और देश में, या तो दलाल, या तो माफिया, या तो अपराधी, या तो नेता, या तो जज, या नहीं तो पदाधिकारी। ये 5 के अलावा कोई जिंदा है क्या? इसकी बात कोई करता है क्या? आपने पप्पू यादव को सुना, जो साफ तौर पे केंद्र सरकार पे निशाना साधा है, और वहीं उन्होंने कहा है कि जब बिहार में उनकी सरकार आएगी तो बिहार को भयमुक्त बना देंगे। वहीं शिक्षा मंत्री के बयानों को लेकर भी काफी कुछ कहा है और केंद्र सरकार पे भी निशाना साधा है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।